बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया बढ़िया ही रहे। मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एसएस गुरु एकेडमी पर। मैंने आपको बेतीगढ़ का जो कल का वीडियो दिया है उसी का कुछ टॉपिक रह गया था जो फ्रिंज चौड़ाई के नाम से है। तो मैंने आपको बेतीगढ़ अंक का प्रयोग बता दिया था, संपोषी बेतीगढ़, विनाशी बेतीगढ़, इसके बारे में बता दिया था। आपका यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए मैं आपको फ्रिंज चौड़ाई के बारे में आज बता रहा हूं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर जैसे स्लिट ली एस, ठीक, यहाँ से समान दूरी पर हमने क्या किया, दो स्लिटें ली S1 और S2। जैसे ये रहा आपका S1 और ये रहा S2, और इसके यानी यहाँ पर ठीक बीच में हमने ये पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया जैसे O। ठीक, ये हमेशा जो केंद्रीय फ्रिंज बनती है वो हमेशा ब्राइट वाली बनती है। अब यहाँ से क्या किया, हमने x दूरी पर एक पॉइंट ले लिया P। अब यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से जब किरणें चलती हैं, वो सॉरी तरंगें चलती हैं, वेव चलेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर समान कला में पहुंचती हैं और यहाँ से समान कला में किरणें वो सॉरी तरंगें उत्सर्जित होती हैं, क्योंकि हाइगेंस नियम से। तो जो तरंगे, इसका मतलब ये होता है S1 और S2 होते हैं वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई कलांतर नहीं होता, यहाँ से पहुंचने वाली और यहाँ से पहुंचने वाली तरंगों के बीच में। तो क्या किया हमने, यहाँ से जैसे यहाँ पॉइंट मिला दिया P और इसे मिला दिया हमने यहाँ पर, इस प्रकार, यानी P पॉइंट पर हमने अभी ब्राइट फ्रिंज मान ली, यहाँ पर कोई चमकीली फ्रिंज बन रही है। और यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर डाला, ये यहाँ पर बहुत छोटा होता है, तो जो ये यहाँ पर एंगल बन रहा है वो आपका मैंने मान लिया क्या, थीटा। या पॉइंट डाल दिया जैसे S2, वो सॉरी A। अब क्या है, यहाँ पर देखो ये हो गई आपकी D/2, ये भी हो गई D/2, यानी ये टोटल हो गई आपकी D, यानी S1 से S2 के बीच की दूरी। और इन स्लिटों से पर्दे की दूरी है वो हमने मान ली कैपिटल D। अब क्या है, यहां से हम देखो डायरेक्ट लिखेंगे, यहां पर P पॉइंट पर S2 की पहुंचने वाली तरंग और S1 से पहुंचने वाली तरंग के बीच कितना पथांतर होगा, तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P का होल स्क्वायर, यानी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां से आप चेक कर सकते हैं, ये माइनस ये हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा। अब क्या है, यहां से जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहां पर आएगा 2xd, इतना आएगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। इसको हमने क्या लिखा, S2P एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। तो देखो घटाने वाला तो हमने यहाँ लिख लिया है, और जो जोड़ने वाला है वो हम यहाँ लिख लेंगे कि S2P प्लस का S1P। लेकिन जब यहां से इसे निकालेंगे तो क्या होता है, x और d स्मॉल d होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, किसकी तुलना में, कैपिटल D की तुलना में। तो यहां से जो इसका वैल्यू निकल के आता है वो आता है आपका कैपिटल, यानी 2d निकल के आता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब xd अपॉन कैपिटल D निकल के आता है, किसके, S2 से चलने वाली तरंग और S1 से चलने वाली तरंग जो P पॉइंट पर पहुंच रही हैं उनके बीच कितना पथांतर निकल के आता है, इतना निकल के आता है, कितना, xd अपॉन कैपिटल D। और यहाँ पर पथांतर दिख कितना रहा है हमें, S2A, यानी इसका मतलब है S2A जो है वो आपका क्या है, xd अपॉन कैपिटल D है। अब क्या है हमारा, ये तो हो गया हमारा पथांतर। अब देखो कैसे पॉइंट बनता है। मैंने कल आपको बताया था संपोषी बेतीगढ़ और विनाशी बेतीगढ़ और उनके पथांतर के बारे में भी बताया था। अब क्या है, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर है, तो हमने क्या किया, P पॉइंट पर हमने क्या मानी है, दीप्त फ्रिंज मानी है। दीप्त फ्रिंज के लिए कल के लिए जो पथांतर था वो था आपका m लैम्डा के रूप में, क्योंकि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो यहाँ पर अगर हम दीप्त फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, xd अपॉन कैपिटल D का मान आएगा, वो आ जाएगा आपका m लैम्डा के रूप में। यहाँ से हमने x का मान निकाला तो ये हो जाएगा m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये समीकरण जैसे डाल दिया हमने बन। ये किसके लिए आया है, आपके लिए दीप्त फ्रिंज के लिए आया है, ये ध्यान रखना। या कह सकते हैं संपोषी बेतीगढ़ के लिए भी बात कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दीप्त फ्रिंज का मतलब क्या है, संपोषी बेतीगढ़। संपोषी बेतीगढ़ का मतलब क्या है, वहां पर जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी, ठीक है, मैक्सिमम तीव्रता होगी, इंटेंसिटी अधिकतम होगी। तो यहां से क्या ये हुआ हमारा। अगर हम यहाँ पर P पॉइंट पर अदीप्त फ्रिंज मान लें तो अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, xd अपॉन कैपिटल D का मान आएगा, वो आ जाएगा आपका 2m
-1 और दिया जाएगा λ/2, क्योंकि वहां पर अदीप्त का मतलब क्या है, विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, वहां पर तीव्रता न्यूनतम ना के बराबर लगभग 0 होगी। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2m-1 और ये हो जाएगा λ/2। यहाँ से कैपिटल D ऊपर पहुंच जाएगा और स्मॉल d नीचे आ जाएगा, वो मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी ये रहा आपका इसका सूत्र, ये रहा आपका ये। अब क्या है यहाँ पर, चाहे हम दीप्त फ्रिंज माने चाहे अदीप्त फ्रिंज के लिए, किसी के लिए फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई देखो इसमें क्या किया, ये m के रूप में है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाती है, इसलिए इसी को टारगेट बना लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x m लिख सकते हैं और ये हो गया m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे वाली एक फ्रिंज की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m+1 और ये हो जाएगा लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। अब क्या किया, हमें अगर फ्रिंजों का बीच का गैप निकालना हो तो क्या होगा, m+1 वाले में से m वाला घटा दें तो ये फ्रिंज चौड़ाई निकल आएगी। तो हमने फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा xm+1 माइनस का ये हो जाएगा xm। यहाँ से जब रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, m वाले पद कट जाएंगे, सिर्फ 1 वाला बचेगा, यानी ये आ जाएगा लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। ये आएगी आपकी क्या, फ्रिंज चौड़ाई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फ्रिंज चौड़ाई है चाहे दीप्त के लिए निकालें चाहे अदीप्त के लिए निकालें तो वो फ्रिंज चौड़ाई दोनों के लिए इतनी ही निकलती है आगे। तो क्या है फ्रिंज चौड़ाई की डेफिनेशन, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है, यानी जो उनका अंतर होता है, वही क्या फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। और इसका जो सूत्र निकलता है वो क्या आता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, जहाँ कैपिटल D क्या है, सिल्टों से पर्दे के बीच की दूरी, और यहाँ पर स्मॉल d क्या है, सिल्टों के बीच की दूरी। अब यहाँ पर ये आई है आपकी क्या, ये फ्रिंज चौड़ाई आ गई है, यहाँ से ये इसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अगर हम कोणीय फ्रिंज चौड़ाई की बात करें तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लिए क्या होता है, थीटा m का मान होता है xm अपॉन कैपिटल D। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से देखो मान रखो, अगर यहाँ से मान रखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेम ऐसे ही निकालेंगे, देखो मैं डायरेक्ट करूंगा इसमें भी। तो यहां से जब करोगे आप, ठीक, तो देखो इसके लिए थीटा m निकालोगे, थीटा m+1 निकालोगे और फिर क्या करोगे, उसे घटाओगे। जब घटाने पर निकालोगे तो वहां पर तुम्हारा सूत्र कितना बन के निकल के आएगा, देखो यहां से हम डायरेक्ट करें, कैपिटल D से कैपिटल D कटेगा, लैम्डा अपॉन स्मॉल d बचेगा, जाके आपका क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन स्मॉल d, यानी कोणीय फ्रिंज चौड़ाई जो निकल के आएगी वो आएगी लैम्डा अपॉन स्मॉल d का मान। ये तो हुआ आपके लिए, किसके लिए, इसके लिए हुआ। अब क्या किया जाए, अगर सपोज करो इसके कोई सी व्यतिकारी जो तरंगे हैं इसके बीच में क्या कर दिया जाए, यहाँ पर कोई प्लेट रख दी जाए, कोई प्लेट रख दी जाए कांच की। ठीक, तो जैसे हमने मान ली ये यहाँ पर रख दी गई है और ये हो गया स्मॉल t। ठीक है, यहाँ से स्मॉल t इसकी मोटाई है। ठीक, तो यहाँ से क्या है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जो पहुंच रही है प्रकाश की तरंग में, तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ पर जो अब जो प्रकाश की किरण है S1 से चलने वाली, वो कितनी इसमें चलेगी, T वाली मोटाई में। तो देखो हम वही लिख रहे हैं, अगर प्रकाश होता है जब निर्वात में चलता है यानी वायु में चलता है तो उसकी जो चाल होती है उसे हम C से शो करते हैं, और किसी माध्यम में चलता है तो क्या हम उसे V से शो करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से जो प्रकाश किरणें पहुंच रही हैं P पॉइंट पर, यहाँ पर पहुंचने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, हम वो टाइम निकालेंगे। तो देखो कैसे क्या होता है हमारा, यानी पहले लिख दे रहे हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही तो होता है। अब यहाँ पर देखो दूरी हमारी क्या है, यहाँ पर इसमें देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से इस S1 से P पर पहुंचने वाली जो दूरी है तो वो हो जाएगी S1P और माइनस का T, क्योंकि T इसमें चलेगी, और अपॉन में ये किसमें, देखो ये सॉरी नहीं ये, हाँ ये देखो ये वायु में चलेगी दूरी, ये वायु में दूरी चलेगी। क्यों, क्योंकि S1 में इतना घटा देंगे तो इतना यहाँ चल रहा है, इतना यहाँ चल रहा है, इसे हटा दो तो ये वायु में हो गई। तो वायु में चाल कितनी है C, और प्लस, और इसके अंदर कितना चल रहा है, क्योंकि कांच है कोई माध्यम है, तो यहाँ पर T हो गया और अपॉन में चलेगा V। और एक सूत्र होता है, क्या होता है, V बराबर होता है C अपॉन N। N क्या होता है, अपवर्तनांक, यानी यहाँ पर अब क्या है आपका जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो वाला माना जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा S1P माइनस का T अपॉन C और प्लस
यहाँ से ये टी तो जैसे कि वैसा, बी बराबर लिखा सी अपॉन एन, तो एन ऊपर हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हम इसे, ये क्या है, ये आपका समय निकल रहा है। अब क्या है, अगर हम समय में चाल से गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, दूरी। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो c कांस्टेंट है तो हमने क्या, वो सॉरी c कांस्टेंट भी है और प्लस c कॉमन भी है, तो यहाँ से s1p माइनस का t प्लस n माइनस वो सॉरी nt हो गया यहाँ से, और अपॉन में आ गया c। अगर हम यहाँ से जैसे c से गुणा करते हैं तो c से c कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या, अब ये दूरी बन गई क्योंकि ये समय में मैंने चाल से गुणा कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, s1p और इसे मैंने ऐसे लिख दिया है n माइनस 1 इंटू टी, ये लिख दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखो यहाँ पर S1 वाले में, S1 जो तरंग चल रही है उसके मार्ग में हम टी मोटाई की कोई प्लेट रख दें, चादर रख दें, कुछ भी रख दें, पारदर्शी हो, तो क्या होता है, उसके पथ में कितने का वृद्धि हो रही है, कितने का इंक्रीज हो रही है, तो इतने का वृद्धि हो रही है, कितने का, n माइनस 1 इंटू टी का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस शो कर रहा है क्या, कि वृद्धि हो रही है। अगर माइनस होता तो इसका मतलब है घट जाती। तो यहां से इसका मतलब है उसके पथ में n माइनस 1 की वृद्धि हो जाती है। अब क्या किया हमने, अब यहां से जो ये तो हुआ किसमें, S1 वाले में, और S2 वाले के लिए बात करें तो यहां से अब हम दोनों तरंगों का डायरेक्ट निकाल रहे हैं पथांतर। तो पथांतर क्या होता है, S2p माइनस S1, यहां से हम सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं S1p, और ये हो जाएगा आपका माइनस n माइनस 1 इंटू टी, ये हो जाएगा आपका क्या, पथांतर। और S2 इतने का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, जिसे हम S2a बोल रहे हैं, ये आपका लिखा है, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी और माइनस n माइनस 1 इंटू टी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आया किसके लिए आपका, ये आ गया आपका पथांतर। ठीक, अब क्या है, अगर हम दीप्त फ्रिंज ही मान रहे हैं तो उसके लिए क्या है, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी माइनस n माइनस 1 इंटू टी, ये बराबर क्या हो जाएगा, m लेमडा के रूप में हो जाएगा। यहां से अब हम क्या, x का मान निकालते हैं, तो इसे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m लेमडा प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और अपॉन में आ जाएगा आपका कैपिटल स्मॉल डी, और ये आ जाएगा आपका कैपिटल डी। ठीक, इतना हो जाएगा। अब क्या हमने किया, सपोज करो अब ये किसमें, एक सेकेंड, हाँ ये तुम्हारा ठीक है, पथांतर निकल रहा है। अब यहां पर देखो, हमने थोड़ी देर के लिए ये मान ले रहे हैं कि ये प्लेट हटा दो, इस प्लेट को हटा दो, तो हटाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ t का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m ये लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा। ठीक, अब ये प्लेट थी तब पथांतर ये था, और जब प्लेट नहीं थी तब पथांतर ये है। ठीक, तो अब हमने क्या किया, अब ये देखें कि प्लेट है और प्लेट को हटाया तो कितने का विस्थापन हो रहा है तरंग, उसमें क्या नाम, फ्रिंजों में, तो कितने का विस्थापन हो रहा है। तो हम क्या करें, इसमें से इस वाले को इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, इतना मान कितना, इतना मान यहां से भी कॉमन आके कट जाएगा यहां से, तो बचेगा कितना आपका, यहां से बचेगा कैपिटल डी को लेते हुए, यहां से बच जाएगा n माइनस 1 और इंटू टी, और ये रहा आपका d, और अपॉन में आ जाएगा स्मॉल d। ठीक है, क्योंकि ये इसके पास भी जाएगा, उसके पास भी जाएगा, ये इसका मतलब ये है, इतना मान आपका एमबी दीप्त फ्रिंज के लिए प्राप्त होगा या अदीप्त के लिए प्राप्त होगा, कब, जब प्लेट रख दी जाएगी, तो इतने का विस्थापन और हो जाएगा, किसमें, फ्रिंजों में। ठीक है, तो ये आपका व्यतिकरण का फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई से तरंग दैर्घ्य कैसे कनेक्ट है, तो यहां से देखो ये अपने आप ही पता चल रहा है, लैम्डा भी आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।